मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्रादा जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतों से लब्धि तृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार। जो धर्म कार्य कल करने योग्य है उसे आज ही शीघ्र कर लो। मुहूर्त अनेक विघ्नों से भरा हुआ है, अतः अपराह्न मत डालो। ग्रंथकार महर्षि हमें सावधान करते हैं कि शुभ कार्य में लेश भी देरी नहीं करनी चाहिए। संसारी जीवों पर काल का हंटर सतत घूम रहा है, पता नहीं कब इसके शिकार हो जाए, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। भगवान गौतम स्वामी ने प्रतिबुद्ध बना बालक अति मुक्तक घर आकर अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे दीक्षा की अनुमति दो। माँ ने कहा, बेटा इतनी जल्दी क्या है? अति मुक्तक ने कहा, माँ मैं उसे जानता हूँ फिर भी उसे नहीं जानता हूँ, अतः दीक्षा के लिए जल्दी कर रहा हूँ। बेटा तू क्या कहना चाहता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने कहा, माँ मृत्यु आने वाली है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु वह कब आने वाली है उसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। अतः जीवन की सफलता के लिए शीघ्र ही संयम जीवन का स्वीकार करना चाहता हूँ। अति मुक्त के इस उत्तर को सुनकर माँ प्रसन्न हो गई और उसने अपने लाडले सपूत को त्याग मार्ग पर जाने के लिए सहर्ष अनुमति दे दी। पूर्व भव की साधना के फलस्वरूप अत्यंत छोटी वय में दीक्षा के लिए उत्सुक बने अपने पुत्र को माँ ने कहा, तू तो अभी छोटा है, बड़ा होकर दीक्षा लेना। पुत्र ने कहा, माँ चूल्हे में डाली गई छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले जल जल कर लाख हो जाती है या बड़ी लकड़ियाँ? माँ ने कहा, छोटी लकड़ियाँ पहले जलकर राख बनती है। बेटे ने कहा, माँ काल की अग्नि में मैं भी तो उन छोटी लकड़ियों की तरह ही हूँ, अतः वह काल मुझे भस्मता करे उसके पहले ही मैं क्यों न आत्म साधना कर लूँ। पुत्र के इस वाणी चातुर्य से प्रभावित बनी माँ ने अपने पुत्र को संयम मार्ग पर जाने के लिए सहर्ष अनुमति दे दी। इसमें ये आ गया होगा बीच में, आप थोड़ा पीछे से वापस बोल दो, थोड़ा पीछे से वापस पहले से बोलूँ? नहीं 4-5 लाइन पीछे से बोल दो, एडिट कर दूंगी मैं। पीछे से, इतना पीछे भी नहीं, ये फोन बजा उसके पहले से बोलो। पूर्व होने की चालू हुआ अभी? हाँ चालू ही है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। नहीं मैं कट कर लूँगी, बोल दो। नहीं हुआ। पूर्व भव की साधना के फलस्वरूप अत्यंत छोटी वय में दीक्षा के लिए उत्सुक बने अपने पुत्र को माँ ने कहा, तू तो अभी छोटा है, बड़ा होकर दीक्षा लेना। पुत्र ने कहा, माँ चूल्हे में डाली गई छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले जलकर राख हो जाती है या बड़ी लकड़ियाँ? माँ ने कहा, छोटी लकड़ियाँ पहले जलकर राख बनती है। बेटे ने कहा, माँ काल की अग्नि में मैं भी तो उन छोटी लकड़ियों की तरह हूँ, अतः वह काल मुझे भस्मसात करे उसके पहले ही मैं क्यों न आत्म साधना कर लूँ। पुत्र के इस वाणी चातुर्य से प्रभावित बनी माँ ने अपने पुत्र को संयम मार्ग पर जाने के लिए सहर्ष अनुमति दे दी। सम्रादित्य चारित्र में एक जगह लिखा है, इस संसार में संसारी जीव जीता है वह मृत्यु का ही प्रमाद है। मृत्यु की नंगी तलवार प्रत्येक जीव पर सतत लटक रही है, अतः शुभ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र में भी कहा है, शुभ कार्य शीघ्र करने चाहिए, उसमें देरी करना हितकर नहीं है। मन में शुभ विचार पैदा होना पुण्योदय का लक्षण है। अनादि के कुसंस्कारों के कारण शुभ विचार अधिक समय टिक नहीं पाते हैं, अतः शुभ विचार को क्रियान्वित करने में देरी नहीं करनी चाहिए। श्रेयस्कर कल्याणकारी कार्यों में ही विघ्नों की संभावना अधिक होती है, अतः अवसर हाथ लगते ही शुभ कार्य कर लेने चाहिए। शुभ विचार आने पर सोचे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अशुभ विचार आए तब सोचे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। भाव यह है कि अशुभ विचार को कालक्षेप आदि कर किसी भी तरह से निष्फल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रंथकार महर्षि कहते हैं कि जिस शुभ कार्य को तू कल के भरोसे छोड़ रहा है उसे आज ही कर ले, क्योंकि काल विघ्नों से भरा हुआ है। यशोधर की कहानी सुनी ही होगी। चारित्र धर्म की स्वीकृति में थोड़े प्रमाद से कारण उसे कितने भवों तक संसार में भटकना पड़ा। शास्त्र में तो कहा है कि 8 वर्ष की लघु वय में ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात को बराबर याद रख लो। मानव जीवन संयम साधना के लिए ही है। संयम की साधना एकमात्र मानव जीवन में ही शक्य है, अतः प्रमाद का त्याग कर। आचारांग सूत्र में श्रवण भगवान महावीर परमात्मा ने कहा है, खड़म जाने ही पंडिये, जो अवसर को जानता है वही पंडित है। रसना की आसक्ति
आसक्ति, भोग सुखों की आसक्ति आत्मा का पतन करा देती है। आषाढ़ाभूति करंडरिक मुनि सुब्रत मुनि के पतन में कौन कारण बना था? रसना की आसक्ति ही ना। नंदीसेन अरणिक मुनि संभूति मुनि के पतन में कौन कारण बना था? भोग सुखों की आसक्ति ही ना। अतः सावधान बनो, मानव जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ न गंवाओ।